राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आज मैं आपको माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी के संबंध में सारी जानकारी दूंगी। एकादशी का व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है हिंदू धर्म में। प्रत्येक वर्ष 24 एकादशियां होती हैं। जब अधिक मास या मलमास आता है तब इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। जया एकादशी, जो कि माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है, इस विषय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि माघ एकादशी की जया एकादशी कहलाती है, अत्यंत पूर्ण महत्वपूर्ण है। इस एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति निज योनि जैसे भूत प्रेत पिशाच की योनि से मुक्त हो जाता है। जया एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर भगवान विष्णु का ध्यान करें और व्रत का संकल्प ले। स्नान ध्यान करने के बाद मंदिर में एक चौकी पर भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। साथ में माता लक्ष्मी जी की भी स्थापना करें। अब भगवान विष्णु को चंदन का तिलक, मौसमी फल, फूल, तिल और धूप दीप अर्पित करें। इसके बाद श्री विष्णु सहस्त्र नाम और श्री नारायण स्तोत्र का पाठ करें। भगवत गीता का पाठ करके मंत्रों का जाप करें। व्रत की कथा का पठन प्रामण श्रवण करें। सारा दिन उपवास रखकर हो सके तो रात्रि जागरण करें। एकादशी के अगले दिन यानी द्वादशी तिथि को ब्राह्मणों को भोजन कराएं। अपनी सामर्थ्य के अनुसार उन्हें दान दक्षिणा आदि दे, या किसी निर्धन जरूरतमंद व्यक्ति को भी आप दान की सामग्री देकर उसको भोजन ग्रहण करा सकते हैं। भोजन सात्विक होना चाहिए। स्वयं भोजन ग्रहण करने से पहले भगवान विष्णु को तुलसी जी की पत्तियों के साथ भी सात्विक भोजन कराएं और पंचामृत दें, उसी को प्रसाद रूप में ग्रहण करें। आप उसके बाद सात्विक भोजन करके अपने व्रत का पारण कर सकते हैं, यानी व्रत खोल सकते हैं। एकादशी व्रत तुलसी का पत्ता सेवन करके ही खोलना चाहिए। इस बार एकादशी के दिन तो भद्रा लग रही है, लेकिन द्वादशी तिथि को बहुत ही शुभ योग बन रहे हैं, जो कि त्रिपुर योग है। त्रिपुष्कर योग 3 ग्रहों के मिलने से बनता है और यह योग खासकर शनिवार और रविवार के दिन आने वाली द्वितीय, सप्तमी और द्वादशी तिथि को बनता है। इस योग में किए गए शुभ कर्मों को जीवन में 3 बार करने का सुअवसर प्राप्त होता है। इस योग में नया घर, जमीन, गाड़ी या अन्य संपत्ति खरीदना बेहद शुभ होता है। त्रिपुष्कर योग में किसी भी काम को करते समय खास सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि इस समय किए गए कर्मों का फल 3 गुना मिलता है। इसलिए इस दौरान कर्ज लेने से बचना चाहिए। साथ ही वस्तुओं को बेचने या कर्ज देने से बचें। कीमती वस्तुओं को खोना इस दिन बहुत ही अशुभ माना जाता है। 3 गुना लाभ मिलने वाले इस योग के दौरान धन संबंधी शुभ काम करने चाहिए। पूजा पाठ, दान या फिर धार्मिक यात्राएं करना शुभ हो सकता है। कीमती चीज़ें आप खरीदारी कर सकते हैं। इस योग के दौरान जमा किया हुआ पैसा भी आपके लिए शुभ फलदायी हो सकता है। भविष्य में आपका बैंक बैलेंस बढ़ने की संभावना ज़्यादा होती है। त्रिपुष्कर योग में कभी भी कर्ज लेने से बचना चाहिए, क्योंकि अगर इस योग में कर्ज लिया जाता है तो वह जीवन भर चुकाने में बहुत मुश्किलें आती हैं, या कभी कभी ऐसा होता है जीवन भर कर्जे में ही डूबे रहते हैं। अगर इस योग में किसी को मन वचन कर्म से कोई दुख पहुंचाया जाए, कोई हानि पहुंचाई जाए, तो उसका परिणाम भी स्वयं जीवन में 3 बार भोगने को मिलता है। अब जानिए एकादशी व्रत की तिथि, शुभ मुहूर्त और भद्रकाल के समय के बारे में। साथ ही आप जानेंगे भद्रा का वास इस बार कहाँ रहेगा। इस बार माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 7 फरवरी शुक्रवार रात 9:02 से प्रारंभ होगी और एकादशी तिथि का समापन 8 फरवरी शनिवार रात 8:15 पर होगा। ऐसे में हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार जया एकादशी व्रत 8 फरवरी दिन शनिवार को रहेगा। 7 फरवरी शुक्रवार को दशमी तिथि के नियमों का पालन किया जाएगा। 8 फरवरी शनिवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 8
सुबह शुभ मुहूर्त 5:30 से 6:15 बजे तक रहेगा। सूर्य उदय होगा सुबह 7:07 पर और सूर्य अस्त शाम 6:14 पर। प्रातःकाल पूजा शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 5:47 से 7:05 तक। और शाम की पूजा का मुहूर्त होगा 6:06 से 7:24 तक। राहु काल का समय होगा 9 बजे से 9:30 बजे तक सुबह का समय होगा। भद्रा सुबह होगी 8:04 पर शुरू होगी और रात्रि को 8:15 तक रहेगी। यानी इस बार लगभग पूरा दिन ही एकादशी व्रत में भद्रा रहने वाली है। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 8 फरवरी शनिवार 8:01 से और द्वादशी तिथि का समापन होगा 9 फरवरी रविवार शाम 7:25 पर। इस बार द्वादशी तिथि को बहुत ही शुभ योग बन रहे हैं। इस दिन सूर्य उदय होगा सुबह 7:06 पर। सूर्य अस्त शाम 6:15 पर होगा। एकादशी व्रत खोला जाएगा यानी पारणा का समय है 9 फरवरी दिन रविवार को सुबह 7:07 से 8:55 के बीच में होगा। हालांकि जो लोग किसी कारण से सुबह व्रत को ना खोल पाए वह दोपहर 1 बजे से 3 बजे के बीच में ही व्रत को खोल सकते हैं, क्योंकि इस बार द्वादशी तिथि रविवार को सारा दिन रहने वाली है। इस बार भद्रा का वास स्वर्ग लोक में ही रहेगा, इसलिए यह भद्रा पृथ्वी लोक पर अशुभ संकेत नहीं देगी। इसलिए आपको भी इस बार भद्रा का विचार नहीं करना चाहिए। कोई भी पूजा पाठ हो, दान हो या व्रत खोलना हो या कहीं जाना हो, आप अपने काम आसानी से इस दिन कर सकते हैं। यह थी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें। धन्यवाद भक्तों।